अगर रनिंग करते टाइम आपके स्टेप अच्छे से नहीं खुल पाते, आपके पैरों में पावर नहीं आ पाती, एंड जब आप रन करते हो तो आपके पैर पकड़ जाते हैं, ऐसे जकड़न सी फील होती है, एंड बॉडी पोस्चर अच्छे से नहीं हो पाता ना, तो आपको एबीसी ड्रिल्स जरूर ऐड करनी चाहिए। एंड यूट्यूब पे आपको एबीसी ड्रिल्स की भरमार वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में मैं बिगनर फ्रेंडली आपको बताऊंगी एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए बताऊंगी एबीसी ड्रिल्स। इसमें आपको एकदम बिगनर लेवल से क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी एंड कैसे आपको करना है, प्रॉपर आपको पूरा मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद स्लो पेस पे 1 to 2 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड इंजरीज के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। उसके बाद 100 मीटर की 3-4 स्प्रिंट लगानी है। एबीसी ड्रिल्स में इंजरीज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अच्छे से वार्म अप कर लोगे तो इंजरी बिल्कुल नहीं होगी। पहले तो आपको रोड पे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, कच्चा ग्राउंड देखना है। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है ना, तो रोड के साइड में कच्चा कोई जगह मिल जाए, आपका प्लॉट हो, आपकी कोई गली हो, उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन कच्चे पे करना है, इस बात का जरूर ध्यान करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको रनिंग करते हुए 10-15 दिन हो गए हैं तो ही एबीसी ड्रिल्स करनी है। एंड कितनी दूर करनी है, आपको ऐसे वॉक करके 20 स्टेप काउंट करने हैं एंड मार्क कर लेना है। 20 स्टेप तक आपको ये ड्रिल्स करनी है एंड उसके बाद आपको रन अप लेना है। इन सभी ड्रिल्स के आपको 2-2 सेट लगाने हैं, एक बार करते हुए जाना है, फिर करते हुए वापस आना है एंड लास्ट में आपको थोड़ा रन अप लेना है। ये सारी एक्सरसाइज टॉप 12 मैंने इसमें ली है, स्पेशली हमारे फिजिकल वाले बच्चों के लिए है। इसमें मैंने सारी ऐसी एक्सरसाइज चूज की है जो ना सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी रनिंग की, बट साथ में लॉन्ग जंप एंड हाई जंप जैसे इवेंट्स में भी आपकी हेल्प करेगी। इससे आपकी रनिंग का फॉर्म इंप्रूव होगा। जैसे रनिंग करते टाइम अगर आपके पैर आपस में टकराते हैं, अच्छा पोस्चर नहीं आ पाता ना, तो इन एक्सरसाइज करने के बाद आपका पोस्चर सही हो जाएगा, आपकी स्पीड और स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपके स्टेप अच्छे से नहीं खुल पाते ना, तो आपको ड्रिल्स जरूर करनी चाहिए, वीक में एक बार ये करनी है, आपके स्टेप अच्छे खुलने लग जाएंगे एंड इंजरीज के रिस्क आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे काफ मसल्स, हमारे एंकल, हमारे शिन मसल्स, हमारे पूरे पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे हमें इंजरीज के कम चांसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इंप्रूव होता है। ये ड्रिल्स ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। आप डेली नॉर्मल रनिंग एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हो, लेकिन वीक में एक बार कम से कम आपको एबीसी ड्रिल्स जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ रनिंग से टाइमिंग इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप बस दौड़ते रहोगे तो बॉडी वही पैटर्न रिपीट करेगी। स्पीड तब आती है जब टेक्निक और स्ट्राइड और मसल एक्टिवेशन इंप्रूव होता है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके पैरों में पावर होती है। तो इन ड्रिल से आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है। स्टार्टिंग में आपको ये ड्रिल्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और इन्हें अच्छे से सीखना है, फिर करना है। बॉडी की फुल ताकत लगाकर, जान लगाकर, एक्टिवनेस के साथ आपको ये करना है। इससे आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आएगी। जब आप रनिंग करोगे ना, तो फास्ट-फास्ट आप पैर रख पाओगे, है ना? इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप स्पीडली ये ड्रिल्स करोगे तो आपका साँस ऑब्वियसली फूलेगा। स्प्रिंट लगाने से भी ज़्यादा, रनिंग करने से भी ज़्यादा साँस इनमें फूलेगा, आपको थकावट भी होगी, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली ये करना है। ड्र एंड ये देखो, जंप के लिए भी ये बेस्ट है। अगर आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं आ पाती ना, तो इन ड्रिल्स से आपकी हाई जंप एंड लॉन्ग जंप भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके पैरों से जंप लेने की पावर इसमें आएगी। बहुत सारे बिगिनर्स जो अभी रनिंग करना जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके हैंड्स अच्छे से वर्क नहीं करते, ओनली पैर से वो रन करते रहते हैं। तो हैंड मूवमेंट भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, इससे ओवरऑल आपका पोस्चर रनिंग करने का एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी ड्रिल्स आपको शूज़ पहन के करनी है, नंगे पैर बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि कैसे पैरों पे थोड़ा-सा प्रेशर आता है, तो कोई भी इंजरीज़ के चांसेस ना हो तो अच्छे शूज़ पहनने हैं। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, इन एक्सरसाइज करने के बाद आपके पैर भर जाएँगे बहुत ज़्यादा, आपके पैर दुखेंगे, आपको पेन होगा, लेकिन इसके बाद आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। अगर आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लोगे ना, तो सारा पेन आपका ग्राउंड में ही रिलीफ हो जाएगा। एंड अगर आपको स्ट्रेचिंग नहीं पता कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने भी अपना वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे देख के आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा। रात को सोने से पहले गरम तेल की मालिश भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अगले दिन आपके पैर एकदम रिलैक्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड एबीसी ड्रिल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।